क्या आपको भी लगता है कि आप अक्सर बिना किसी वजह के थके-थके, चिड़चिड़े या उदास महसूस करते हैं, जबकि बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक चल रही होती है, लेकिन अंदर कुछ धीरे-धीरे टूट रहा होता है? क्या हो अगर ये सिर्फ एक थकान या मूड स्विंग नहीं, बल्कि आपके दिमाग और शरीर की केमिकल इम्बैलेंस की एक अनदेखी चेतावनी हो, जिसे आपने अब तक नज़रअंदाज किया है? हर दिन हम कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों से गुजरते हैं जो या तो हमें गिरा सकती हैं या हमें अंदर से हील कर सकती हैं। और अच्छी बात यह है, हीलिंग आपके हाथ में है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सैयदा कादरी, एक साइकाइट्रिस्ट जो पिछले 15 सालों से मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे उन नेचुरल मूड बूस्टर्स की जो बिना किसी दवा के आपके दिमाग के सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी कहता है, एक्सरसाइज, सनलाइट और हेल्थी ईटिंग जैसी हैबिट्स मूड को साइंटिफिकली अपलिफ्ट करती हैं। तो चलिए जानते हैं 15 ऐसे प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड तरीके जो आपके दिन को नेचुरली बेहतर बना सकते हैं। 1. सनलाइट से विटामिन डी लें। सूरज की रोशनी आपके दिमाग में सेरोटोनिन को रिलीज़ करती है, जिसे आमतौर पर फील गुड हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन न केवल आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, बल्कि डिप्रेशन और उदासी को भी कम करता है। अगर सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाए तो इसका असर आपके मूड और शरीर पर दिखाई देने लगता है, जिससे सैडनेस और लेथर्जी का सामना करना पड़ता है। रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में बिताएं। सुबह की धूप सबसे फ़ायदेमंद होती है क्योंकि यह जेंटल होती है और विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन के लिए बेहतर मानी जाती है। सुबह सवेरे वॉक पर जाएं, जहां आप न केवल सनलाइट का फ़ायदा उठा सकें, बल्कि फ्रेश एयर और हल्की फिज़िकल एक्टिविटी से भी खुद को तरोताज़ा महसूस करें। रिसर्च के मुताबिक नियमित सनलाइट एक्सपोजर डिप्रेशन के सिम्टम्स को 30% तक कम कर सकता है। ये एक आसान और नेचुरल तरीका है जिससे आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों को बेहतर बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट सनलाइट में जाना मुश्किल हो तो अपने घर के किसी ऐसे हिस्से में बैठें जहां सूरज की रोशनी आती हो। इससे भी आप विटामिन डी का लाभ उठा सकते हैं। 2. रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स यानी नेचुरल पेन किलर्स रिलीज़ करता है, जो स्ट्रेस को कम करते हैं और मूड को अपलिफ्ट करते हैं। यह डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स को भी बैलेंस करता है, जिससे आपका ब्रेन रिलैक्स्ड और फोकस्ड महसूस करता है। रोज़ाना 30 मिनट फिज़िकल एक्टिविटी करें। ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग या योगा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ओपरा विनफ्री ने खुद कहा है कि एक्सरसाइज उनकी मेंटल क्लैरिटी और पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा कारण है। 3. हेल्थी डाइट अपनाएं। हेल्थी फूड आपके ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सेरोटोनिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर मूड को स्टेबलाइज करते हैं। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, जिससे मानसिक सेहत बेहतर होती है। दूसरी ओर जंक फूड इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स को बढ़ा सकता है, जिससे ओवरऑल वेल बीइंग प्रभावित होती है। अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट रिच फूड्स जैसे फैटी फिश, नट्स और लीफी वेजिटेबल्स को शामिल करें। जैसे 1. फैटी फिश। इसमें हाई लेवल्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और आपको शांत महसूस कराते हैं। 2. नट्स। आलमंड्स में मैग्नीशियम होता है जो एंजाइटी और टेंशन को कम करने में मदद करता है। 3. लीफी वेजिटेबल्स। स्पिनेच एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है जो स्ट्रेस को कम करता है और दिमाग को रिफ्रेश रखता है। हर मील में बैलेंस बनाए रखें। प्रोटीन, हेल्थी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को शामिल करें। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार सही डाइट ब्रेन फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने और मूड डिसऑर्डर्स को 40% तक कम करने में मदद करती है। 4. डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं और ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाते हैं। इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। मेडिटेशन से आपका फोकस और पॉजिटिविटी बढ़ता है। रोजाना 10 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, जैसे 4, 7, 8 ब्रीदिंग टेक्निक एंजाइटी को तुरंत कम करने में मददगार है। 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। 5. नेचर में समय बिताएं। प्रकृति के साथ जुड़ने से आपके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर घटता है
और सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ता है। यह प्रक्रिया आपको तुरंत राहत देती है और आपके मूड को अपलिफ्ट करती है। इसे नेचर थेरेपी कहा जाता है, जो मानसिक तनाव को कम करने और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। रोज़ाना 20 से 30 मिनट किसी पार्क, गार्डन या हरे भरे इलाके में बिताएं। ये एक्टिविटी आपके दिमाग को रिफ़्रेश करने और आपके शरीर को रिलैक्स करने में मदद करेगी। रिसर्च से पता चलता है कि नेचर वॉक्स एंजाइटी लेवल्स को 50% तक कम कर सकती है। सुबह सुबह बर्ड्स की चहचहाहट सुनें, पेड़ों की छांव में चलें या घास पर नंगे पैर चलने का आनंद लें। यह सिंपल लेकिन प्रभावशाली तरीका आपकी मानसिक सेहत को बेहतर बना सकता है। अगर बाहर जाना संभव न हो तो घर में इंडोर प्लांट्स लगाएं या खिड़की से बाहर हरियाली को निहारें। इससे भी आप नेचर का कामिक इफ़ेक्ट महसूस कर सकते हैं। 6. म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक सुनने से ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है, जो हैप्पीनेस और मोटिवेशन को बढ़ाता है। रिदमिक म्यूज़िक आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है। अपना फेवरेट अपबीट प्लेलिस्ट सुने। अगर आप कामिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनते हैं तो यह आपकी मेंटल क्लैरिटी और रिलैक्सेशन में मदद करता है। 7. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें। ग्रैटिट्यूड आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। ये आपके दिमाग को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी पर फोकस करने में मदद करता है। नियमित रूप से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स के बजाय ब्लेसिंग्स को नोटिस करते हैं। यह न केवल आपके इमोशनल वेलबीइंग को सुधारता है, बल्कि आपको अधिक ऑप्टिमिस्टिक और शांत बनाता है। रोज़ाना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल में कम से कम 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल महसूस करते हैं। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जो आपके पर्सपेक्टिव को बदल देती है। जैसे, अगर आपका दिन स्ट्रेसफुल था तो भी आप लिख सकते हैं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक सपोर्टिव परिवार मिला है। मैं थैंकफुल हूँ कि आज मुझे फ्रेश एयर में वॉक करने का मौका मिला। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि मैंने अपने प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस किया। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की आदत बनाएं। इससे आपका दिन एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होगा और आप ज़्यादा रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। ग्रेटर गुड साइंस सेंटर की रिसर्च के अनुसार ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से एंजाइटी और डिप्रेशन सिम्टम्स में 25 से 30% तक कमी आ सकती है। 8. स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करें। अच्छी नींद आपके ब्रेन के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करती है, जिससे हार्मफुल टॉक्सिन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स क्लियर हो जाते हैं। यह सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे मूड रेगुलेटिंग हार्मोन्स को रीसेट करने में मदद करती है, जो आपके इमोशनल वेलबीइंग को स्टेबलाइज करते हैं। पुअर स्लीप इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा सकती है, जबकि क्वालिटी स्लीप आपके माइंड और बॉडी को रिचार्ज करती है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप लें। सोने से पहले काम और रिलैक्सिंग रूटीन अपनाएं, जैसे सोने से 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन्स, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को बंद कर दें, क्योंकि ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस कर सकती है। डिम लाइट में रिलैक्स करें और एक कप कैमोमाइल टी पिएं। बेडरूम का टेम्परेचर कंफर्टेबल और माहौल शांत रखें। कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल रखें, वीकेंड्स पर भी। नेशनल स्लीप फाउंडेशन की स्टडीज़ दिखाती हैं कि अच्छी नींद लेने से इरिटेबिलिटी 40% तक कम हो सकती है और आपकी प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। 9. सोशलाइज करें। दूसरों के साथ बातचीत करना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। ये आपकी सोशल कनेक्शंस को मजबूत करता है और पॉजिटिविटी बढ़ाता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीकली क्वालिटी टाइम बिताएं। बिल गेट्स भी अपने बिजी स्केड्यूल में फैमिली डिनर्स प्रायोरिटाइज करते हैं। 10. लाफ्टर थेरेपी लें। हंसने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ दोनों को बूस्ट करता है। कॉमेडी शोज़ देखें या दोस्तों के साथ फ़न एक्टिविटीज़ करें। कॉमेडी शो जैसे शोज़ लाफ्टर और पॉजिटिविटी को इंस्टेंटली बढ़ाते हैं। 11. अरोमा थेरेपी का उपयोग करें। एसेंशियल ऑयल्स जैसे लैवेंडर और पेपरमिंट आपके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जो इमोशंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। डिफ्यूज़र में लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल करें या सोने से पहले इसे अपने तकिए पर लगाएं। एरोमा थेरेपी से स्ट्रेस और एंजाइटी में 45% तक कमी देखी गई है। 12.
दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसे हेल्पर्स हाई कहा जाता है, जो आपके मूड को इंस्टेंटली अपलिफ्ट करता है। यह न केवल आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है, बल्कि आपको पॉजिटिविटी और इनर पीस भी देता है। वॉलंटियर वर्क करें या किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। डेली एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जैसे किसी स्ट्रेंजर को रास्ता दिखाना या किसी एल्डरली व्यक्ति के लिए ग्रोसरी लाना। वॉलंटियरिंग, अपने लोकल एनजीओ में समय दें या कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लें। मदर टेरेसा का विजडम, उन्होंने कहा था, गिविंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग, जो यह साबित करता है कि दूसरों की मदद करते हुए आप अपनी मेंटल वेलबींग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। छोटे छोटे जेस्चर से शुरुआत करें, जैसे अपने आसपास के लोगों के साथ दया और सहानुभूति दिखाना। रिसर्च बताती है कि रेगुलर हेल्पिंग बिहेवियर डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स को 30% तक कम कर सकता है। 13. हाइड्रेट योरसेल्फ। डिहाइड्रेशन आपके ब्रेन फंक्शंस को स्लो करता है, जिससे आप इरिटेबल और अनफोकस्ड महसूस करते हैं। हाइड्रेशन ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करता है। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएं। एक स्टडी के अनुसार डिहाइड्रेशन आपके मूड स्विंग्स को बढ़ा सकता है और एनर्जी लेवल्स को 20% तक गिरा सकता है। 14. रीड एन इंस्पिरेशनल बुक। इंस्पिरेशनल बुक्स आपके थिंकिंग पैटर्न्स को शिफ्ट करती हैं, नेगेटिविटी को कम करती हैं और पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और होप को रीइंफोर्स करती हैं। ऐसी किताबें आपके दिमाग को नए पर्सपेक्टिव्स देती हैं और इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करती हैं। हर दिन 15 से 20 मिनट मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की आदत डालें। जैसे रॉबिन शर्मा की द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी आपकी लाइफ प्रायोरिटीज़ को रीडिफाइन करने और मीनिंगफुल गोल्स सेट करने में मदद कर सकती है। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपके कॉन्फिडेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स को बूस्ट करती है। इंस्पिरेशनल बुक्स के इम्पैक्टफुल कोट्स और लेसन्स को अंडरलाइन करें और उन्हें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। स्टडीज़ दिखाती हैं कि डेली 20 मिनट पढ़ने से स्ट्रेस लेवल्स 68% तक कम हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। 15. एंगेज इन अ हॉबी। हॉबीज़ आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे डोपामिन रिलीज़ होता है। यह आपको रिलैक्स्ड और अकॉम्प्लिश्ड फील कराता है। पेंटिंग, गार्डनिंग या म्यूज़िक जैसी हॉबीज़ को समय दें। एक स्टडी बताती है कि हॉबीज़ डिप्रेशन सिम्टम्स को 30% तक कम कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे मूड को अपलिफ्ट करना कोई बड़ा या महंगा काम नहीं है। बस थोड़े से छोटे छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंसी और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। सनलाइट से लेकर ग्रैटिट्यूड तक और म्यूज़िक से लेकर हॉबीज़ तक, ये 15 नेचुरल तरीके आपके दिमाग को वो पुश दे सकते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। याद रखिए, मूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं होता, ये आपकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और ज़िंदगी के हर हिस्से को साइलेंटली अफेक्ट करता है। इसलिए आज ही एक छोटा स्टेप लीजिए और अपने मूड को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि इन 15 तरीकों में से कौन सा तरीका आप सबसे पहले आजमाना चाहते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल मेंटल वेलनेस कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे calm, stay positive.